जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डेली अपडेट चैनल पर। आज की क्लास में हम इंडिया जीके के वो क्वेश्चन करेंगे जो कि हरियाणा के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। ऑप्शन ए MP सेन वर्मा, ऑप्शन बी टी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी RS त्रिवेदी, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए MP सेन शर्मा। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन से ली गई थी। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मद्रास। सही उत्तर है ऑप्शन बी लाहौर। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था से ली गई थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य था। ऑप्शन ए खेती की आधुनिक मशीनरी के प्रयोग को कम करना, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि को कम करना, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन डी पारंपरिक फार्मों की संख्या को बढ़ाना। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव मोटे अनाज पर पड़ा था। अगला प्रश्न है, मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे। मार्क्स ने पूंजीवादी सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। सही उत्तर है ऑप्शन ए जर्मनी। मार्क्स जर्मनी देश के थे। अगला प्रश्न है, सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए संसदीय, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी संघीय, ऑप्शन डी एकात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन ए संसदीय। अगला प्रश्न है, जब ग्रेनाइट सेल कायांतरित होते हैं तो वे बन जाते हैं। ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी फल्सपार, ऑप्शन सी नाइस, ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइस। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया। ऑप्शन ए 1810 हेरी सिमथ, ऑप्शन बी 1787 जॉन टोवर, ऑप्शन सी 1825 चार्ल्स मेटकॉक, ऑप्शन डी 1837 जेम्स प्रिंसेप। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1837 जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय के लिए अक्षांश अंतर क्या है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7.5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8.5। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7.5। भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय के लिए अक्षांश अंतर 7.5 है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बीरबल ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने, ऑप्शन डी भगवान दास ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी अबुल फजल ने। अकबर एक अनपढ़ शासक था। इसकी जीवन कथनी यानी इसके जीवन का वर्णन अकबरनामा बुक में किया गया है जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसका निर्माण 1945 में हुआ था में पहली बार हिंदी में कौन बोला था। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा। ऑप्शन ए KT शाह, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी ऑस्टिन। सही उत्तर है ऑप्शन ए KT शाह। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सृजित है। ऑप्शन ए निदेशक न्यायालय, ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी राजस्व बोर्ड, ऑप्शन डी स्थायी समिति। सही उत्तर है ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है,
भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? यानी हमें नदी बतानी है। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर ये सभी बांध किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन ए व्यास महानदी, गोदावरी और ताप्ती। ऑप्शन बी व्यास महानदी, कृष्णा और नर्मदा। ऑप्शन सी सतलुज महानदी, कृष्णा और ताप्ती। ऑप्शन डी रावी, सतलुज, कावेरी और नर्मदा। सही उत्तर है ऑप्शन सी सतलुज महानदी, कृष्णा और ताप्ती। यानी भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है, हीराकुंड महानदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर और उकाई ताप्ती नदी पर। अगला पूछा गया प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी मंगल पांडे। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंवर सिंह। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह था। सबसे पहली शहीदी मंगल पांडे ने दी थी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए मुमताज, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी बेगम रजिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी थी। इसकी मृत्यु 1240 में हुई। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले शुद्ध ग्रह किन के बीच में होते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी शनि और अरुण। सही उत्तर है ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सवेज नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर और उत्तरी सागर, ऑप्शन डी लाल सागर और कैस्पियन सागर। सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। अगला पूछा गया प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए बारबोसा, ऑप्शन बी बर्नी, ऑप्शन सी इबन बतूता, ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक। सही उत्तर है ऑप्शन सी इबन बतूता। अगला प्रश्न है, कनिष्क अनुसरण करते थे? ऑप्शन ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी सिख धर्म का, ऑप्शन सी हिंदू धर्म का, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का। सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे? ऑप्शन बी बांस के, ऑप्शन ए बांस के, ऑप्शन बी लकड़ी के, ऑप्शन सी ईंट के, ऑप्शन डी पत्थर के। सही उत्तर है ऑप्शन सी ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के घर बने हुए थे। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कावेरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल, जो कि गुजरात में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन ए सदासिंह राव, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी राम राय, ऑप्शन डी हरिहर तथा बुक्का। सही उत्तर है ऑप्शन डी हरिहर तथा बुक्का। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं थी? ऑप्शन ए गंगा भट्ट, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी दादाजी कोंडदेव। सही उत्तर है ऑप्शन डी दादाजी कोंडदेव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, ऑप्शन बी तालुकदारी व्यवस्था बॉम्बे, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त बंगाल, ऑप्शन डी महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत। सही उत्तर है ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास। तालुकदारी व्यवस्था बॉम्बे से संबंधित है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल से और महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत से। इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी एम.बी. चौधरी,
ऑप्शन डी कृष्णा कुमारी बिरजी। सही उत्तर है ऑप्शन बी डी सावरकर। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।